सुबह का वक्त है। चेला अपने ट्रैक्टर पर बैठकर खेत, तभी वो देखता है कि सामने से गुरु भी अपने ट्रैक्टर पर आ रहा है। दोनों एक दूसरे को देखकर ट्रैक्टर रोक देते हैं। चेला अपने ट्रैक्टर का इंजन बंद कर देता है, लेकिन गुरु इंजन चालू रखता है। अरे गुरुजी, आज इस तरफ कैसे? आपका खेत तो दूसरी तरफ है ना? बेटा, आज हम इस ट्रैक्टर को बेचने जा रहे हैं। बेचने जा रहे हो? पर क्यों? क्या बताएं बेटवा, तेल तो ससुरा पानी की तरह पी रहा है। इतना तो बचता नहीं जितना इस मुँह को तेल पिलाने में खर्च हो जाता है। अरे तो तेल की बचत करना शुरू करो ना। वो कैसे? तो ट्रैक्टर का इंजन बंद करो और खड़े खड़े ट्रैक्टर को बार बार एक्सीलरेट मत करो। जितनी देर हमने बात की, मैंने जितना तेल बचाया, आपने उससे कहीं ज्यादा बर्बाद कर दिया। ट्रैक्टर हमें काफी फायदे देता है, अगर हम इसे ठीक से इस्तेमाल करें तो। और मैं अब आपको वो भी तरीके बताऊंगा जिससे आप ट्रैक्टर की तेल की खपत कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने ट्रैक्टर का इंजन हमेशा मेंटेन रखें, क्योंकि एक अच्छे तरह से मेंटेन ट्रैक्टर आपको काफी अच्छा माइलेज दे सकता है। और हमेशा ध्यान रखें कि आप सही चला रहे हैं। बेटा, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे ना, हम तब से ट्रैक्टर चला रहे हैं। अच्छा, तो बताइए, अगर ट्रैक्टर वजन नहीं खींच पाता तो आप क्या करते हैं? अरे हम दबा कर लगाते हैं एक्सीलरेटर। जैसे ही ज्यादा ताकत लगा, फौरन भागते हुए जाता है। यही तो गलत करते हैं। अगर ट्रैक्टर वजन ना खींच पाए तो उसका गियर चेंज करके आराम से स्पीड बनानी चाहिए। इससे आप काफी तेल बचा सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि आप जो भी इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं वो आपके ट्रैक्टर के हिसाब से ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। और एक बात बताइए, क्या आपके ट्रैक्टर में कहीं से तेल लीक तो नहीं होता? चेले, बहुत थोड़ों से लीक होता है, एक एक बूंद गिरता है खाली। अरे तो उसको ठीक करवाइए ना, क्योंकि एक एक बूंद करके भी आप साल में करीब 2000 लीटर तक तेल खराब कर सकते हैं। और साथ ही आपका ट्रैक्टर गंदा कितना है, और जितना ये ऊपर से गंदा है उतना ही अंदर। धूल और गंदगी ट्रैक्टर के सबसे बड़े दुश्मन है। आप एक काम कीजिए, आप ट्रैक्टर बेचिए मत, बल्कि इसको जाकर सर्विस करवाइए और फिर देखिए क्या मस्त काम करके देगा आपका ट्रैक्टर आपको। हो बेटा, हम अभी जाकर इसकी सर्विसिंग करवाते हैं। अगर चाहते हैं कि ट्रैक्टर दे माइलेज जबरदस्त, तो अपने ट्रैक्टर का ध्यान रखें। सौभाग्यशाली तोता। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक सुंदर जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के पक्षी और जानवर रहते थे। पक्षियों में एक अनोखा तोता भी रहता था, जिसका नाम चिरकू था। सौभाग्यशाली तोता के नाम से जानते थे, क्योंकि जहां भी वह जाता, वहां कोई न कोई चमत्कार हो जाता या किसी की किस्मत। गांव के लोग मानते थे कि अगर चिरकू उनके घर आ जाए तो उनके जीवन में सुख और समृद्धि आ जाती है। चिरकू हमेशा खुश और अपनी मधुर आवाज में गाने गाता। लोग उसे फल और अनाज खिलाते और उसकी भला थे। चिरकू भी गांव के लोगों से बहुत प्यार करता था और जहां भी जाता, खुशियां बांटता। एक दिन गांव किसान, जिसका नाम रघु था, बहुत परेशान था। उसकी फसलें बर्बाद हो गई थीं और उसके पास खाने को भी कुछ नहीं था। वह दिन-रात मेहनत करता, उसका साथ नहीं दे रही थी। एक दिन रघु ने गांव के लोगों से चिरकू के बारे में सुना और सोचा, भाग्यशाली तोता उसकी भी मदद कर सकता है। रघु ने तय किया कि वह चिरकू से मिलकर अपनी किस्मत बदलने की विनती करेगा। अगले दिन वह जंगल की ओर चल पड़ा और चिरकू को खोजने लगा। बहुत ढूंढने के बाद एक पेड़ की डाल पर बैठे हुए मिला। रघु ने बड़े ही आदर के साथ कहा। चिरकू ने रघु की बातें ध्यान से सुनी और उसकी आंखों में दया उमड़ आई। चिरकू ने अपनी चोंच में एक छोटी सी चमकती हुई और रघु को देते हुए कहा, यह जादुई पत्ती है। इसे अपनी जेब में रख लो और जब तुम अपने खेत में काम करने जाओ तो यह किस्मत बदल देगी। रघु ने धन्यवाद कहा और वह पत्ती लेकर अपने घर लौट आया। अगले दिन वह अपने खेत में काम करने के लिए गया। जैसे ही उसने खेत में जुताई शुरू, अचानक से बारिश होने लगी। उसकी सूखी जमीन हरी भरी हो गई और थोड़े ही समय में उसकी फसलें लहलहा उठीं। रघु की मेहनत सफल हुई और उसकी किस्मत सच में बदल गई। अब रघु के पास भरपूर अनाज था और वह फिर से खुश लगा। उसने गांव के लोगों को
चिरकू की बुद्धिमानी और उसके द्वारा दी गई जादुई पत्ती के बारे में बताया। सभी लोग प्रशंसा करने लगे और उसे और भी अधिक प्यार देने लगे। लेकिन चिरकू ने रघु को एक बात कही थी। याद रखना, पत्ती सिर्फ तुम्हारी मेहनत का साथ देगी। अगर तुम मेहनत करना छोड़ दोगे तो यह भी अपना जादू खो देगी। रघु ने चिरकू की बात समझ ली और रखी। धीरे धीरे उसकी स्थिति पहले से बहुत बेहतर हो गई। वह गांव के सबसे सफल किसानों में से एक बन गया, लेकिन उसने कभी यह नहीं भूला कि उसकी सफलता और उसकी मेहनत का कितना बड़ा हाथ था। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो खुद मेहनत करते हैं। सौभाग्य और अवसर तभी काम आते हैं जब हम अपने प्रयासों से उन्हें सही दिशा देते हैं। Share and subscribe our channel to learn more.